नमस्कार साथियों आप सबका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपन पशु परिचर के पार्ट बी की जो क्लास है, एनिमल हस्बेंड्री का जो पोर्शन है, उसको लेकर अपन आगे चल रहे थे। उसकी अपने 2 क्लासें हो भी गई थी पशु टर्मिनोलॉजी से संबंधित। एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी जो एनिमल हस्बेंड्री टर्मिनोलॉजी है, पशु शब्दावलियाँ है, वो हो गई थी। आज अपन चौथी क्लास के बारे में बात करेंगे। 2-3 क्लास अपने पिछले वो हो गई थी, उससे आगे अपन आज क्लासों में बात करते हैं, चौथी क्लास के बारे में। तो आज अपन पढ़ेंगे पशुओं का चयन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पशुओं का चयन। जैसा कि मैंने आपको टर्मिनोलॉजी में बताया था कि चयन क्या होता है, वहाँ टर्मिनोलॉजी बताए रखी है। तो अब आपको अपन को इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगा कि चयन क्या होता है। तो आज अपन पढ़ेंगे चयन। चयन के उद्देश्य पढ़ेंगे, क्या उद्देश्य है पशुओं का चयन करने की, और चयन की विधियां कौन कौन सी है, इन सब के बारे में आज बात करेंगे। बात करें अगर अपन चयन की, चयन क्या होता है, तो चयन क्या होता है? पशुओं के झुंड में से अच्छे गुणों वाले पशुओं को चुनकर अलग करना। क्या करना? पशुओं के झुंड में से अच्छे गुण वाले जो पशु है, अच्छे गुण वाले पशु, उनको चुनकर अलग करना। जिनका उत्पादन क्षमता अच्छी है, जिनका उत्पादन की जो क्षमता है वो अच्छी है, दूध उत्पादन क्षमता की बात करो, चाहे ऊन उत्पादन क्षमता की बात करो, मांस उत्पादन की बात करो, कोई भी हो, उत्पादन क्षमता अच्छी हो, उसमें गुण अच्छे हो, जिसके लिए अपन पशु को खरीद रहे हैं या अपन पशु को जिस उद्देश्य से पाल रहे हैं, चाहे उसको दौड़ाने की बात करें, कोई कंपटीशन बात करें, तो उसमें जो अच्छे गुण वाले पशु हैं उनको चुनकर अलग करना क्या कहलाता है? चयन कहलाता है। आज बात करें चयन के क्या उद्देश्य है। अगर अपन बात करें चयन के उद्देश्य की बात करें कि चयन क्यों करते हैं, उद्देश्य की बात करें, ऑब्जेक्ट की बात करें कि किस कारण है जो चयन किया जाता है, तो चयन है वो अच्छे गुणों वाले पशुओं को प्राप्त करने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? अच्छे गुणों वाले पशुओं को साधने के लिए करते हैं। अच्छे गुणों वाले पशुओं को साधने के लिए करते हैं। अच्छे गुणों वाले पशुओं के लिए क्या किया जाता है? चयन की विधि जो अपनाई जाती है। अच्छे दूध उत्पादन वाले या मांस उत्पादन वाले की बात करें, अपन अंडा उत्पादन से बात करें, अगर मुर्गी होगी तो अंडा उत्पादन आएगा। जो दुधारू पशु है उनमें अच्छे दूध उत्पादन के लिए और अच्छे मांस उत्पादन के लिए, इनके लिए चयन किया जाता है। इनमें से जो रोग ग्रसित पशु हैं उनको हटाने के लिए चयन किया जाता है। अब अपन बात करते हैं कि चयन की कौन कौन सी विधियां हैं। अगर चयन की विधियों की बात करें तो पशुओं के चयन की 5 विधियां हैं। कितनी है विधियां? 5 विधियां हैं। इन विधियों से क्वेश्चन आता है कि पशुओं के चयन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, कम उम्र में पशुओं के चयन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, नर पशुओं के चयन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, सांड के जो चयन की है वो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, इन सभी के बारे में आज अपन बात करेंगे। अब अपन बात करते हैं पशुओं के चयन की विधियां। किसकी बात करते हैं? विधियों की बात करते हैं, मेथड की। पशुओं के चयन की कितने मेथड्स है उनके बारे में बात करते हैं। मेथड या विधियों के बारे में बात करें तो पशुओं के चयन की जो विधियां हैं वो 5 विधियां। कितनी है? पशुओं के चयन की मुख्य रूप से 5 विधियां। कितनी है? 5 विधियां हैं। ध्यान रखना, पशुओं का चयन करना है, अगर अपन को अच्छे गुणों वाले पशुओं को चुनकर अलग करना है तो उनकी विधियां कितनी है? 5 है। 5 तरीके अपन अपना कर अलग अलग तरीके अपना कर अलग अलग प्रकार से पशुओं का चयन कर सकते हैं। अगर अपन बात करें पहली विधि की, पहली विधि है वैयक्तिक चयन। कौन सी? वैयक्तिक चयन। वैयक्तिक चयन, इंडिविजुअल सिलेक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंडिविजुअल सिलेक्शन बोलते हैं, वैयक्तिक चयन बोलते हैं। इंडिविजुअल सिलेक्शन या वैयक्तिक चयन कौन सी है? पहली विधि इंडिविजुअल चयन है, वैयक्तिक चयन हिंदी में बोलते हैं वैयक्तिक चयन, और इंग्लिश में बात करें तो इंडिविजुअल सिलेक्शन। अपन को हिंदी और इंग्लिश में दोनों टर्मिनोलॉजी, जब भी टर्मिनोलॉजी की बात आए, ऐसे कोई शब्दावली की बात आती है तो इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़नी है, क्योंकि हिंदी के अंदर प्योर हिंदी देते हैं। जैसे अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पिछला एग्जाम हुआ था, इसके अंदर ऐसी हिंदी दी हुई थी जो अपन ने कभी सुनी ही नहीं है। लेकिन जब अपन उस हिंदी का इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी ऊपर देखते हैं, इंग्लिश में देखते हैं, तो वहां पर अपन को समझ में आ जाता है। तो मेरा यही मानना है कि यही कहना है कि अपन जब भी कोई टर्मिनोलॉजी साइंटिफिक शब्द पढ़े तो उसको अपन को हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में पढ़ना चाहिए। दूसरी विधि की बात करें तो उसको बोलते हैं वंशावली चयन। क्या बोलते हैं? वंशावली विधि। वंशावली विधि, इसको पारिवारिक चयन भी बोलते हैं। पारिवारिक या वंशावली विधि, पारिवारिक चयन या इसको क्या बोलते हैं? वंशावली विधि बोलते हैं। पेरेंटल सिलेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरेंटल सिलेक्शन बोलते हैं। पेरेंटल सिलेक्शन, पेरेंटल सिलेक्शन, पेरेंटल सिलेक्शन या वंशावली विधि बोलते हैं।
उसके बाद अगर अपन तीसरी बात करें तो तीसरी है गुणागण तालिका विधि। कौन सी? गुणागण तालिका विधि। गुणागण तालिका विधि तीसरी विधि है पशुओं के चयन की, वो है गुणागण तालिका विधि। गुणागण तालिका विधि को इंग्लिश में बोलते हैं स्कोर कार्ड मेथड। क्या बोलते हैं? स्कोर कार्ड सिलेक्शन। गुणागण तालिका विधि, स्कोर कार्ड सिलेक्शन। स्कोर कार्ड सिलेक्शन या गुणागण तालिका विधि। अगर अपन चौथी विधि की बात करें तो चौथी विधि है प्रदर्शन वर्त चयन। कौन सी विधि? प्रदर्शन वर्त चयन, जिसमें पशुओं का प्रदर्शन के आधार पर सिलेक्शन किया जाता है। प्रदर्शन वर्त चयन, प्रदर्शन वर्त चयन या शो रिंग सिलेक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? शो रिंग सिलेक्शन। शो रिंग सिलेक्शन, शो रिंग सिलेक्शन या प्रदर्शन वर्त चयन बोलते हैं। और अगली जो लास्ट विधि है वो है संतति चयन। क्या है? संतति चयन। संतति चयन पशुओं के सिलेक्शन की अगली जो पांचवी विधि है वो कौन सी विधि है? संतति चयन है, जिसको प्रोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोगेमी सिलेक्शन। प्रोगेमी सिलेक्शन। तो दोस्तों अपन विधियों की बात कर रहे थे, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि चयन क्या है। क्वेश्चन आ सकता है टर्मिनोलॉजी सिलेक्शन है, पशुओं की एक नस्ल, पशु अच्छे गुण वाले पशुओं को चयन करना, अलग करना है, जो अवांछित पशु है उनको अलग करना है। तो चयन क्या होता है? पहले मैंने आपको बता रखा है कि अच्छे गुण वाले पशुओं को अलग करना है। चयन के उद्देश्य क्या है? कि अधिक उपज, जो अधिक उत्पादन वाले पशुओं को उनको अलग करना। और उसके बाद विधियों की बात करें तो 5 विधियां। पहली है वैयक्तिक चयन या इंडिविजुअल सिलेक्शन। दूसरी विधि है वो वंशावली विधि है, पारिवारिक चयन है। और तीसरी विधि है गुणागण तालिका विधि या स्कोर कार्ड मेथड है। चौथी विधि की बात करें तो प्रदर्शन वर्त चयन है, जिसमें मेले वगैरह में पशुओं को प्रदर्शन के आधार पर चयन किया जाता है। और अगर अपन पांचवी बात करें तो संतति विधि है, जीनोटाइप सिलेक्शन, इसको जेनेटिक्स सिलेक्शन भी बोलते हैं। अभी अपन बात करेंगे एक मेथड्स की कि ये विधि क्या होती है, इसमें पशुओं को किस प्रकार से सिलेक्शन किया जाता है, इन सभी के बारे में अपन अभी चर्चा करने वाले हैं। तो अपन पहले विधि देखते हैं वैयक्तिक चयन। इंडिविजुअल सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? इंडिविजुअल सिलेक्शन या वैयक्तिक चयन के बारे में अपन बात करते हैं। पहली विधि है इंडिविजुअल सिलेक्शन। कौन सी है? इंडिविजुअल सिलेक्शन। इंडिविजुअल सिलेक्शन, INVIDUAL सिलेक्शन, वैयक्तिक चयन। ये क्या होती है वैयक्तिक चयन? इंडिविजुअल सिलेक्शन क्या होती है? इसके अगर अपन अन्य नाम की बात करें, क्या करें? अदर नाम की बात करें, अन्य नाम की बात करें तो वैयक्तिक चयन क्या होती है कि पशु को बारे जो मात्रात्मक और गुणात्मक लक्षण है, पशु के क्वांटिटेटिव और जो क्वालिटेटिव लक्षण है उसको देखकर पशु का चयन किया जाता है। पशु जैसे मात्रात्मक और गुणात्मक लक्षणों की बात करें तो कौन कौन से? जैसे पशु का दूध उत्पादन क्षमता, पशु की ऊन उत्पादन क्षमता, अगर अपन पक्षी की बात करें तो उसके अंडा उत्पादन क्षमता, इन सभी को देखकर जिनका सिलेक्शन किया जाता है पशु को, तो उस विधि को क्या बोलते हैं? वैयक्तिक चयन बोलते हैं। इसमें अगर अन्य नाम की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? समूह चयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समूह चयन। समूह चयन पशु इसके जो वैयक्तिक चयन का अन्य नाम पूछे तो क्या है? समूह चयन, जिसको मास सिलेक्शन बोलते हैं। पशु दर से चयन भी बोलते हैं इसको। इसमें पशु दर से चयन, पशु के जो मात्रात्मक और गुणात्मक लक्षण है उनको देखकर पशु का सिलेक्शन किया जाता है, पशु का चयन किया जाता है। किनको देखते हैं? पशु के मात्रात्मक और गुणात्मक लक्षण, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव लक्षणों को देखकर किया जाता है। इसके अलावा इसको फिनोटाइप सिलेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनोटाइप सिलेक्शन। फिनोटाइप सिलेक्शन, फिनोटाइप चयन। तो फिनोटाइप चयन क्यों बोलते हैं? क्योंकि फिनोटाइप क्या होता है? बाह्य रूप, पशु के बाहरी गुणों को देखा जाता है, उसकी दूध उत्पादन क्षमता, ऊन उत्पादन क्षमता, इन सब को देखकर किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया कि इंडिविजुअल सिलेक्शन के अन्य नाम क्या है? समूह चयन, जिसको मास सिलेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास सिलेक्शन। समूह चयन, पशु दर से चयन या फिनोटाइप। ये क्या होता है? इसमें पशु का जो चयन किया जाता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक लक्षणों के आधार पर किया जाता है, ये ध्यान रखना। इसमें पशुओं का चयन मात्रात्मक एवं गुणात्मक, मात्रात्मक क्वांटिटेटिव और गुणात्मक क्वालिटेटिव लक्षणों के आधार पर किया जाता है।
लक्षणों के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से किस विधि में पशुओं का जो चयन है वो क्वालिटी और क्वांटिटेटिव गुणों के आधार पर किया जाता है। तो कौन से मात्रात्मक और गुणात्मक लक्षणों की जब भी बात आए तो कौन सा सिलेक्शन होगा? वैयक्तिक चयन होगा, इंडिविजुअल सिलेक्शन होगा। ये ध्यान रखना। इसमें कौन कौन से है? जैसे पशु दूध उत्पादन क्षमता, मांस उत्पादन क्षमता। ये ध्यान रखना। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मात्रात्मक और गुणात्मक लक्षण कौन कौन से है? तो पशु का दूध उत्पादन क्षमता, पशु की मांस उत्पादन क्षमता, पशु की ऊन उत्पादन क्षमता। ये जो लक्षण है इनको देख के, और पशु की वृद्धि दर कितनी है, वृद्धि दर के बारे में बात करते हैं। अंडा उत्पादन क्षमता, पशुओं की बात करें तो अंडा नहीं होगा, लेकिन मछली अब जब भी बात करते हैं उनके मुर्गी वगैरह की बात करते हैं तो उसमें अंडा आता है। वृद्धि दर पशुओं की किस प्रकार की वृद्धि है, इस सभी की बात करें तो किसका कौन सी विधि में होगी? ये इंडिविजुअल सिलेक्शन होगा, व्यक्तिगत चयन होगा। तो मुझे मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया। इसका अन्य नाम क्या है? इसको समूह चयन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें समूह के जो अपने पशु समूह में होते हैं उनमें से पशु के जिसकी सर्वाधिक दूध उत्पादन क्षमता है उनको पशु को चयन किया जाता है। उसके आधार पर पशु को देख के भी, अच्छा जो हष्टपुष्ट पशु होता है उसके आधार पर भी, और फिनोटाइप का चयन भी बोलते हैं इसको। इसमें किस हिसाब से पशुओं का चयन किया जाता है? तो मात्रात्मक और गुणात्मक लक्षणों के आधार पर पशुओं का चयन किया जाता है। अपन को पूछ सकते हैं कि वैयक्तिक चयन होता है, इसमें किस आधार पर पशुओं का चयन करते हैं? अगर अपन बेस पूछे तो कौन से होंगे? मात्रात्मक और गुणात्मक लक्षणों के आधार पर होंगे। अब बात करते हैं अपन दूसरी विधि। पहली विधि अपनी वैयक्तिक विधि हो गई। दूसरी विधि है जो है वंशावली या पारिवारिक चयन। कौन सी विधि है? वंशावली चयन। वंशावली, इसको क्या बोलते हैं? पारिवारिक भी, पारिवारिक चयन। वंशावली विधि या वंशावली चयन या पारिवारिक चयन भी इसको बोला जाता है। इस विधि में जैसा कि अपन को नाम से पता चल रहा है, वंशावली, वंश की आवली, क्या वंशावली पेरेंटल जो होते हैं, कोई भी पशु है, पशु के पेरेंटल है जो भी पूर्वज है, पशु के पूर्वजों की वंशावली देखी जाती है। जैसे कोई भी अपना बहुत बड़ा डेयरी फार्म है, उसके अंदर अलग अलग पशु के अंदर अलग अलग प्रकार से उसके नंबरिंग दे रखी होती है, और उनमें सब में उनके गुण, अच्छे कौन से गुण है, इस पशु में कौन से बुरे गुण है, उन सब का वंशावली रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। उस वंशावली रिकॉर्ड को देखकर पशु का जो चयन किया जाता है वो किस विधि में करते हैं? पर वंशावली विधि या पारिवारिक विधि बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पशु के पूर्वजों का वंशावली जो रिकॉर्ड होता है उसका, उसके अच्छे गुण, उसके बुरे गुण, उनको देख के जिस विधि में जिस का सिलेक्शन होता है उस विधि को क्या बोलते हैं? वंशावली या पारिवारिक चयन बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं? इस विधि में मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इस विधि में पशुओं का जो चयन है, इस विधि में पशुओं का चयन उनके पूर्वजों की वंशावली रिकॉर्ड को देखकर या वंशावली अभिलेख को देखकर किया जाता है। किसको देखकर किया जाता है? वंशावली अभिलेख या वंशावली रिकॉर्ड, वंशावली अभिलेख को देखकर किया जाता है, अभिलेख को देखकर किया जाता है। किसको देखते हैं? वंशावली या पारिवारिक चयन में क्या करते हैं? पूर्वज जो थे पशुओं की, उनका वंशावली देख कर किया जाता है। और यह विधि है जो कम उम्र में पशुओं के चयन की सबसे उपयुक्त विधि है। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से खत्म हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है कि क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन सी विधि है जिसमें कम उम्र में पशुओं के चयन किया जाता है? तो कम उम्र के पशुओं के चयन की सबसे उपयुक्त विधि, कम उम्र के पशुओं के चयन की सबसे उपयुक्त विधि, चयन की सबसे उपयुक्त विधि, सबसे बेस्ट मेथड है। अगर सब क्वेश्चन पूछे कि कम उम्र में पशुओं का चयन की कौन सी विधि से करते हैं, तो कम उम्र में अपन पशुओं का चयन करते हैं वो वंशावली या पारिवारिक। क्या होते हैं इसमें? क्या करते हैं? जो भी कोई भी पशु है उस पशु का अपन का चयन करना है तो उसके अपन वंशावली रिकॉर्ड देखेंगे, उसके पूर्वजों के बारे में भी देखेंगे कि इसका पूर्वज ये है तो इसमें कौन कौन से अच्छे गुण है। अगर उनमें अच्छे गुण है तो उसमें गुणों का आनुवंशिक रूप से रूपांतरण होगा, और वही गुण होंगे जो लगभग वही गुण होंगे वो उसमें होंगे जिस पशु का अपन चयन करते हैं। तो उसके आधार पर जिस पशु का चयन किया जाता है उस विधि को बोलते हैं वंशावली विधि बोलते हैं।
अब बात करते हैं अपन तीसरी विधि के बारे में। तो वंशावली विधि मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी, कोई भी अपने यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट है जो अपना क्लियर होना चाहिए। जब तक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक अपन कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे कोई भी छोटा मोटा एग्जाम हो, हर एग्जाम में किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिना कॉन्सेप्ट क्लियर के कुछ भी नहीं करते। अब अपन तीसरी विधि पढ़ते हैं, प्रदर्शन वर्त से रिंग शो मेथड, प्रदर्शन वर्त चयन। तीसरी विधि कौन सी है? प्रदर्शन वर्त चयन। कौन सी विधि है? प्रदर्शन वर्त चयन है, जिसको रिंग शो मेथड बोलते हैं। इस विधि में क्या करते हैं, मेले में या कोई प्रदर्शनी होती है पशुओं की, उसमें जाते हैं उस मेले या प्रदर्शनी में जिस गुण वाले अपन को पशु की जरूरत होती है, जब मोहल्ला है या कहीं प्रदर्शनी हो रही है पशुओं की, जहाँ कहीं कंपटीशन हो रहा है, अपन को अगर घोड़ा चाहिए तो घोड़े में क्या खासियत होनी चाहिए, वो अधिक देर दौड़ने वाला होना चाहिए। अगर अपन को वहां पर भैंस चाहिए तो भैंस में क्या होता है कि अधिक दूध उत्पादन क्षमता वाले होना चाहिए। अगर अपन को कोई लड़ाकू पशु चाहिए तो अपन देखेंगे कि सबसे शक्तिशाली और सबसे लड़ाकू पशु कौन सा, उसका चयन करेंगे अपन। उस जो चयन किया जाता है उस विधि को क्या बोलते हैं? प्रदर्शन वर्त चयन बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, इस विधि में मेले में या प्रदर्शनी में कई विजेता पशुओं का चयन किया जाता है उस हिसाब से। इस विधि में पशुओं का चयन मेले या प्रदर्शनी में विजेता पशुओं के आधार पर पशुओं का चयन किया जाता है। विजेता पशुओं के आधार पर पशुओं का चयन किया जाता है। अपन क्या करेंगे, प्रदर्शन वर्त चयन या जो प्रदर्शन वर्त चयन है रिंग शो मेथड है, इसमें क्या करते हैं, मेले या कहीं प्रदर्शनी होती है पशुओं की, उसमें जो विजेता पशु होता है उसी के हिसाब से पशुओं का चयन किया जाता है। उस विधि को क्या बोलते हैं? प्रदर्शन वर्त चयन बोलते हैं। चौथी विधि है जो गुणांकन तालिका विधि है। कौन सी? गुणांकन तालिका विधि। स्कोर कार्ड मेथड। कौन सी विधि है? स्कोर कार्ड मेथड। गुणांकन तालिका विधि या स्कोर कार्ड मेथड। अब अपन बात करेंगे कि गुणांकन तालिका विधि है या स्कोर कार्ड मेथड है, ये क्या होता है? तो इसमें पशुओं के चयन, ये है जो पशुओं के चयन की सबसे उपयुक्त विधि है। पशुओं के चयन की सबसे उपयुक्त और सर्वश्रेष्ठ विधि। क्वेश्चन आ सकता है कि पशुओं के चयन की सबसे उपयुक्त और सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? जब भी क्वेश्चन आए कि पशुओं के चयन की सबसे उपयुक्त और सर्वश्रेष्ठ विधि बताए कौन सी है, तो अपन को बताना है गुणांकन तालिका विधि, स्कोर कार्ड मेथड। क्वेश्चन आता है कि कम उम्र में पशुओं के चयन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, तो कम उम्र में पशुओं के चयन की सबसे उपयुक्त विधि है वो है वंशावली विधि या पैरेंटल मेथड से, जो वो है वंशावली विधि या पारिवारिक चयन है, वो जो सबसे कम उम्र में पशुओं की विधि। क्वेश्चन आ सकता है कि पशुओं के चयन की सबसे उपयुक्त विधि, तब तो बताना है अपन को गुणांकन तालिका विधि। क्वेश्चन आए कम उम्र के पशुओं के चयन की सबसे उपयुक्त विधि, तो अपन को बताना है पारिवारिक विधि या वंशावली विधि है, उसको बताना है। इस विधि में क्या करते हैं, पशुओं के जो ये गुणांकन तालिका विधि है, इस विधि में क्या करते हैं, पशुओं के विभिन्न अंगों को, विभिन्न भागों को अलग अलग नंबर दिए जाते हैं और उन नंबर के आधार पर पशुओं को 3 श्रेणी में बांटा जाता है। पशुओं को 100 नंबर दिए जाते हैं, 100 नंबर में से जो पशु जितने नंबर लाता है उसके आधार पर पशुओं को 3 भागों में बांटा जाता है। पशुओं के सामान्य स्वरूप के होते हैं 30 अंक दिए जाते हैं। कितने देते हैं? शरीर देकर सामान्य स्वरूप, शरीर सुडौल है, त्वचा कैसी है, रोग सूखी पशु नहीं है, स्वस्थ पशु नहीं है, उसके आधार पर पशु को 30 अंक दिए जाते हैं। दूसरा है डेयरी गुण, उसकी दूध उत्पादन क्षमता वगैरह, उनके आधार पर पशु को 20 नंबर दिए जाते हैं। और पशु के जो तीसरा है वो दुग्धान, पशु के आयन कैसे है, सुविकसित है नहीं है, ठंड लंबे है या नहीं है, ठंडों में गठिया वगैरह नहीं है, ठंडों में ठंडेला रोग नहीं हो रखा है, उनके आधार पर पशु को 30 अंक दिए जाते हैं। और शरीर क्षमता, पशु को भार ढोने की क्षमता कितनी है, ऐसा तो नहीं है पशु को बेडोल आकार का है, चल भी नहीं सकता, उसके आधार पर पशु को 20 अंक है। कुल अंक दिए जाते हैं वो 100 अंक होते हैं। 100 अंक में से जो पशु जितना अंक लाता है उसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया। जो अंक है पशु है 0 से 50 अंक लाता है वो सामान्य शरीर का पशु होता है, साधारण शरीर का पशु होता है। जो 51 से 75 अंक लाता है वो उत्तम श्रेणी का होता है। जो 76 से 100 अंक लाता है वो सर्वोत्तम श्रेणी का होता है। अब देखते हैं अपन क्या
ये गुणांक तालिका होती है। इस विधि में क्या करते हैं, गुणांक तालिका विधि में पशुओं को शारीरिक रूप या स्वरूप देकर अंक दिए जाते हैं। क्या करते हैं, इसमें पशुओं को, इस विधि में पशुओं को शारीरिक अंकों के, शारीरिक रूप के आधार पर अंक दिए जाते हैं। क्या करते हैं, विभिन्न भागों को निर्धारित अंक दिए जाते हैं। इस विधि में पशुओं के विभिन्न भागों को निर्धारित अंक दिए जाते हैं, विभिन्न भागों को अंक दिए जाते हैं, अंक दिए जाते हैं। और जो पशु जितने अंक लाता है उस हिसाब से इन पशुओं का चयन किया जाता है। अगर अपन बात करें तो किसके आधार पर अंक होता है, तो पहला होता है सामान्य स्वरूप, सामान्य स्वरूप, सामान्य स्वरूप। सामान्य स्वरूप के अंक कितने होते हैं, सामान्य स्वरूप के अंक होते हैं 30। सामान्य स्वरूप के कितने अंक दिए जाते हैं, 30 अंक दिए जाते हैं। दूसरा है डेयरी गुण, डेयरी गुण, डेयरी गुण, डेयरी गुण के कितने अंक देते हैं, 20 अंक देते हैं। पशु को कितने अंक देते हैं, 20 अंक देते हैं। तीसरा है दुग्धांक, दुग्धांक, दुग्धांक में पशु का अयन वगैरह देखते हैं, पशु ठंडे जो ठंड होते हैं उनका आकार कैसा है उसके हिसाब से देते हैं 30 अंक। कितने, 30 अंक। पहला हो गया सामान्य स्वरूप, सामान्य स्वरूप में पशु को 30 अंक देंगे, डेयरी गुण में पशु को 20 अंक देंगे, और फिर दुग्धांक की बात आती है तो इसमें पशु को कितने देंगे, 30 अंक देंगे। फिर है शरीर क्षमता, कौन सी, कौन सा भाग है, शरीर क्षमता, शरीर क्षमता, शरीर क्षमता के दिए जाते हैं 20 अंक। सामान्य स्वरूप पशु को अपन देखेंगे, पशु कैसा है, सुडौल है, अच्छी आकृति का, तो उसके हिसाब से अपन अंक देंगे। कितने में से देंगे, 30 अंकों में से देंगे। कितने पशु प्राप्त करता है वो अलग बात है। दूसरा है डेयरी गुण देखेंगे, पशु दूध उत्पादन क्षमता कितनी है, दूध में वसा कितनी है, प्रोटीन की मात्रा कितनी है, वो सब देखेंगे। फिर है दुग्धांक, पशु दूध के अंग है जो जैसे अयन है, ठंड है वगैरह, इन सभी को देख के कितने अंक देंगे, 30 अंक देंगे। फिर है शरीर क्षमता, पशु की किस प्रकार क्षमता है, पशु की कितनी क्षमता है, कैसा आकार है, पशु भारी आकार का नहीं है, कितना भार हो सकता है, इसके आधार पर अपन देंगे 20 अंक। कुल अंक कितने हो गए, 100 अंक। कितने हो गए, 100 अंक। अब जो पशु अंक प्राप्त करता है 100 अंक प्राप्त करता है चाहे कम करता है, इसके आधार पर पशुओं को 3 अंक श्रेणियों में बांटा जाता है। कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है, 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। प्राप्त अंकों के आधार पर पशुओं को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। प्राप्त अंकों के आधार पर कितने, 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पशुओं को कितने श्रेणियों में बांटा जाता है, 3 श्रेणी में बांटा जाता है। 3 श्रेणी कौन कौन सी होते हैं, इधर देखते हैं श्रेणी और इधर देखते हैं अंक। किस श्रेणी को कितने अंक दिए। अगर मान लो कोई पशु साधारण श्रेणी का, कौन सा, साधारण श्रेणी, साधारण श्रेणी को पशु 0 से 50 अंक का होता है। कितना होता है, 0 से 50 अंक। साधारण श्रेणी का जो पशु होता है उसको कितने अंक, अगर पशु मान लो अपन कोई भैंस है या कोई गाय है, उसको मान लो अपन ने 40 नंबर आए, कितने नंबर आए, 40 अंक दिए, तो किस श्रेणी होगा, साधारण श्रेणी होगा। दूसरा है उत्तम श्रेणी, कौन सी, उत्तम श्रेणी। उत्तम श्रेणी में होता है 51 से 75, कितना, 51 से 75 अंक। कितने अंक आएंगे, 51 से 75 अंक आएंगे। तीसरी है सर्वोत्तम श्रेणी, सर्वोत्तम श्रेणी, सर्वोत्तम श्रेणी। सर्वोत्तम श्रेणी में होता है 74 से 100 अंक। कितने, 74 से 100 अंक। मेरे हिसाब से आपको ये जो गुणांक तालिका विधि है ये समझ में आ गई होगी। पशुओं के चयन की सबसे उपयुक्त और सर्वश्रेष्ठ विधि है। क्वेश्चन आ सकता है कि पशुओं का अपन मान लो कोई जा रहे हैं कहीं, क्वेश्चन अपन को पूछ लेते हैं कि एक किसान के पास 20 भैंसे या 10 भैंसे, इनमें से वो उत्तम श्रेणी की भैंसों का अलग चयन करना चाहता है, तो आप कौन सी विधि के उसको मतलब सजेशन दोगे, तो कौन सी विधि, गुणांक तालिका विधि। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि कम उम्र में पशुओं के चयन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी, तो अपन को बतानी है पारिवारिक या वंशावली चयन विधि। सबसे उपयुक्त विधि आ जाए, सीधा ही क्वेश्चन आ जाए पशुओं के चयन विधि, तो गुणांक तालिका बतानी। क्वेश्चन आ जाए कम उम्र में पशुओं के चयन विधि, तो अपन को बतानी है पारिवारिक चयन विधि। इसमें किस हिसाब से देते हैं, इसमें पशु को जो है विभिन्न भागों को अंक दिए जाते हैं। पशु के अलग अलग भाग होते हैं, इनको अंक दिए जाते हैं। पशु को सामान्य स्वरूप के 30 अंक दिए जाते हैं, डेयरी को 20 अंक दिए जाते हैं और सामान्य शरीर 20 अंक दिए जाते हैं। इसको याद रखना है कि फिर ये 60 10 क्या 60 10 7 से हो गया सामान्य
60 सामान्य स्वरूप डेश डेयरी गुण 10 का मतलब दुग्धांक हो गया, 10 का मतलब दुग्धांक और 100 का हो गया शरीर क्षमता। और इधर अपन को याद रखनी है 30 20 100 अंक हो जाएंगे। अब जो पशु जितने अंक प्राप्त करता है इसके को 3 श्रेणी बनाई गई है। जो पशु 0 से 50 अंक प्राप्त करता है उसको सामान्य श्रेणी में या साधारण श्रेणी में रखते हैं। जो पशु 51 से 75 अंक प्राप्त करता है उसको उत्तम श्रेणी में, और जो पशु 76 से 100 अंक पर्यंत जो प्राप्त करता है उसको सर्वोत्तम श्रेणी में अपन रखते हैं। ये थी पशुओं के गुणांकन तालिका विधि। अब लास्ट विधि है वो है संतति चयन विधि। कौन सी विधि? संतति चयन विधि, जिसको आनुवंशिक चयन विधि बोलते हैं या जीनोटाइप मेथड बोलते हैं। ये गुणांकन तालिका विधि मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। अपन अभी 4 विधि पढ़ चुके हैं। पहली विधि है इंडिविजुअल सिलेक्शन, जिसमें पशु को लक्षणात्मक और मात्रात्मक गुणों को देखकर चयन किया जाता है। अगली विधि पढ़ते हैं अपन प्रदर्शनी वर्ग चयन, जिसमें एक अपन पढ़ते थे वंशावली विधि, तो चयन की सबसे उपयुक्त विधि है। और इस वंशावली रिकॉर्ड लेकर चयन चौथी पढ़ी थी गुणांकन तालिका विधि। अब अपन 5 पढ़े वो पढ़ने हैं संतति परीक्षण विधि या इसको आनुवंशिक चयन बोलते हैं। कौन सी? 5 ही है जो संतति विधि, संतति परीक्षण विधि, संतति परीक्षण विधि, जिसको आनुवंशिक चयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आनुवंशिक चयन, आनुवंशिक चयन, जीनोटाइप सिलेक्शन, जीनोटाइप, फिनोटाइप तो अपन इंडिविजुअल को बोल चुके थे। इंडिविजुअल को क्या बोल रहे थे? फिनोटाइप बोल रहे थे। इसको बोल रहे जीनोटाइप चयन, चयन को और चयन को सिलेक्शन बोलते हैं या इसको वर्णन भी बोलते हैं। ध्यान रखना, वर्णन शब्द आ जाए तो इसका मतलब ऐसा चयन, चयन को क्या बोलते हैं? वर्णन भी बोलते हैं। वर्णन, अगर वर्णन आ जाए तो भी क्या है? चयन। ध्यान रखना, क्यों हिंदी को कहते हैं वर्णन है। वर्णन का मतलब भी चयन ही होता है, सिलेक्शन होता है। तो ये हो गई संतति परीक्षण, आनुवंशिक चयन और जीनोटाइप। इसमें आप क्या करते हैं? पशु को इस विधि से सांड, जो नर सांड होते हैं उसका नर पशु का चयन किया जाता है। नर पशुओं के चयन की सबसे उपयुक्त विधि किसकी? नर पशु, यहाँ सांड होते हैं जो के चयन की सबसे उपयुक्त विधि, सबसे उपयुक्त विधि। क्वेश्चन आ सकता है कि नर पशुओं के नर पशु या सांड के चयन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो संतति परीक्षण या आनुवंशिक चयन विधि है। ये नर विधि। सबसे कम उम्र के पशुओं के चयन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो पारिवारिक या वंशावली। और पशुओं के चयन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो गुणांकन तालिका विधि। ये ध्यान रखना। ये पशुओं की जो चयन विधि है ये सबसे खर्चीली विधि है, सबसे खर्चीली विधि, खर्चीली विधि। क्वेश्चन आ सकता है कि पशुओं के चयन की सबसे खर्चीली विधि कौन सी है? तो संतति परीक्षण विधि है। और इस विधि में पशुओं का चयन करते हैं तो उम्र अधिक लग जाती है। क्या इस विधि से पशु चयन में, इस विधि से पशु चयन में उम्र अधिक लग जाती है, उम्र अधिक लग जाती है। मतलब कि जब तक पशुओं का चयन करेंगे तब तक पशु क्या अधिक उम्र के पशु हो जाते हैं। और इस विधि में समय भी अधिक लगता है। अधिक उम्र लगेगी तो अपन को पता है कि समय भी क्या लगता है? समय भी अधिक लगता है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि नर पशु या सांड के चयन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? संतति परीक्षण विधि। उस विधि पशु के चयन की उस विधि का नाम है दो जिसमें समय अधिक लगता है, धन अधिक लगता है, खर्चीली विधि है संतति परीक्षण विधि। और अधिक उम्र में पशुओं का चयन किस विधि से होता है? तो संतति परीक्षण विधि। तो दोस्तों आज अपन पढ़े थे चयन, जिसको वर्णन या सिलेक्शन भी बोलते हैं, और इसकी विधियां, उद्देश्य वगैरह सब पढ़े होंगे। मुझे आशा है जो आज मैंने पढ़ा है ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लास को अंतिम समय तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।